तो कशा आहेत मंडळी. तो वन्स अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 3. तो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था BEE का विद दी टू कंटेंट. हमने वर्किंग ऑफ दी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर स्टडी किया था. उसके बाद हमने उसका टाइप, कोर एंड शेल, इसका डिफरेंस देखा था. अगेन हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बाय द पैरामीटर के एंड ट्रांसफॉर्मेशन इफिशिएंसी बाय द पैरामीटर ऑफ ईटा. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले व्हाट आर दी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर. एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा है. व्हाट आर दी losses comes under the transformer. So what are the losses? So let's see the one by one. कि ट्रांसफॉर्मर लॉसेस आर एनर्जी लॉसेस दैट ऑकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. कि जब भी ट्रांसफॉर्मर काम करने वाला है दैट टाइम जो लॉसेस आने वाले, एनर्जी में कम ज्यादा होने वाला है, दैट कम्स अंडर द ट्रांसफॉर्मर लॉसेस. एंड दिस लॉसेस रिड्यूस द इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर. तो ये लॉस करने से क्या होगा? इफिशियंसी कम. आपको मैंने 100 रुपीज दिया और बोला कि बाजार से कुछ सामान लेके आओ, लेकिन 100 रुपीज आपके हाथ में देने के बाद रास्ते में जाते जाते आपको पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ तो चाइनीज भेल मिलने वाला है, तो आपने 100 में से 20 रुपये आपने खर्चा किया, गया 80 रुपीज बाकी. देन जाते जाते पता चला यहाँ पे पानी पूरी बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पे 20 रुपये गया, बाकी 60. 60 का आप लोग सामान लेके आओगे, घर पे रिटर्न आओगे. इसका मतलब क्या है कि 40% लॉस हुआ ना. तो 40% लॉस हुआ, इसका मतलब आपका इफिशियंसी 60% पे आ गया. तो whenever there is a losses, it reduces the efficiency of transformer. तो what are the losses comes under transformer? पहला आता है आयन लॉस, दैट इज कोर लॉस. बिकॉज कोर से ही, कोर जो कंसिस्टेंटली जो ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है वो आयन से बनता है. तो what are the losses? First is iron loss, that is core loss. It occurs in the magnetic core of the transformer due to alternating magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लो जो चेंज होते रहता है, अल्टर होते रहता है, उसकी वजह से होता है. इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज हाइस्टेरेसिस लॉस. तो आयन लॉस, कोर लॉस के अंदर पहला लॉस होता है हाइस्टेरेसिस लॉस. तो अपनी ये कर्व थोड़ा सा देखा होगा 12th स्टैंडर्ड में. ऐसे एक स्नेक जैसा एक कर्व होता है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, उसको बोलते हैं हाइस्टेरेसिस लॉस. दिस लॉस ऑकर्स ड्यू टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल ड्यूरिंग ईच साइकिल. तो मैग्नेट जब मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा. तो ऊपर जाता है तो मैग्नेटाइज, नीचे आता है तो डीमैग्नेटाइज. तो इसकी वजह से क्या होगा? चालू बंद, चालू बंद. देखो ना, घर पे अगर कभी कंटिन्यूसली लाइट गया, टीवी फ्रिज एसी खराब हो सकता है, बिकॉज इमीडिएटली चालू इमीडिएटली बंद, ऐसे हुआ है. इसकी वजह से जो लॉस होगा दैट कम्स अंडर हाइस्टेरेसिस लॉस. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पीएच. इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग हाई क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विद लो हाइस्टेरेसिस लॉस. ये कैसे रिड्यूस होगा? अगर अपनी अच्छे क्वालिटी का मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जिसका हाइस्टेरेसिस लॉस कम है, तो उसकी वजह से ये लॉस कम होगा. इसका एक फॉर्मूला भी आता है. तो व्हाट आर द फॉर्मूला? पीएच इज प्रोपोर्शनल टू एफ बी एम रेस टू एक्स. तो इसको लिखना कैसे वो पहले समझ के लेते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा अतरंगी दिया है, लेकिन आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे? तो एग्जाम में ऐसे लिखो, पी एच इज प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू बी एम रेस टू एक्स. ऐसा लिखोगे आप लोग, ठीक है? तो रेफर दिस वन. तो व्हाट इज अ पीएच? पीएच स्टैंड्स फॉर हाइस्टेरेसिस लॉस. एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, बी मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एंड एक्स मतलब स्टेनमेट्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 1.6 एंड 2 इसके बीच में वैरी होता है. तो फॉर्मूला एकदम सिंपल दिया, पीएच इज प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू बी एम रेस टू एक्स. यानी सारों के यहाँ पे पैरामीटर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए. दिस इज द फर्स्ट लॉस कम्स अंडर द आयन लॉस, दैट इज हाइस्टेरेसिस लॉस. सेकेंड लॉस आता है दैट इज एडी करंट लॉस. तो व्हाट इज एडी करंट लॉस? इसके बारे में समझ के लेते पहले. तो एडी करंट लॉस इज डिनोटेड बाय पी. E stands for ED and H का मतलब hysteresis. This loss occur due to induced current in the core material. तो मैग्नेटाइजिंग ऊपर नीचे होगा, कम ज्यादा होगा, इसकी वजह से हाइस्टेरेसिस लॉस. उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा, दैट करंट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जो करंट इंड्यूस होने वाला है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, उसके चेंज को अपोज करता है. एंड इसके वजह से जो लॉस होगा दैट इज एडी करंट लॉस. इट कैन बी रिड्यूस बाय लैमिनेटिंग कोर. कोर को अगर मैंने लैमिनेट किया तो कम से कम करंट इंड्यूस होगा, जो कम से कम मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा. तो फॉर्मूला अगेन सिंपल. तो यहाँ पे अगेन मैं लिख के देता हूँ. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज अ पी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर बी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर. ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है? तो व्हाट इज अ पीई? पी तो सबको पता है, पी इज एडी करंट लॉस. एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड टी मतलब थिकनेस. बस खत्म हो गया. तो सेकंड लॉस भी देख लिया हमने. लेट्स से द थर्ड वन, दैट इज अ कॉपर लॉस. तो कॉपर लॉस ऑकर्स इन अ वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर कंडक्टर. जो कंडक्टर बनेगा वो कॉपर से बनेगा.
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग। तो जो स्क्वायर यहाँ पे आने वाला है, तो व्हाट इज द कॉपर लॉस, पी सी यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे नो नीड टू राइट इट अगेन। पी सी यू मतलब कॉपर लॉस, दैट इज आई स्क्वायर करंट कितना है एंड रेजिस्टेंस कितना है। तो कॉपर लॉस, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। तो ये भी हो गया। जाते थर्ड एंड फोर्थ लॉस के ऊपर। थर्ड इज स्ट्रे लॉस। व्हाट इज स्ट्रे लॉस, इट इज अ मिसलेनियस लॉस दैट ऑकर्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स एज लीकेज, फ्लक्स, स्किन इफेक्ट एंड पॉजिटिव। ये जो पहले हमने तीन देखे, आयन लॉस के अंदर हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट एंड द कॉपर लॉस, ये सब छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा बाकी इट इज स्ट्रे लॉस। जो मिसलेनियस है, बाकी जो बाकी है, जो एक्सटर्नल पार्ट है उसके कनेक्टेड जो आने वाला, दैट इज स्ट्रे लॉस। इट इज डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एक्यूरेटली एंड इट इज ऑफ्टन एस्टिमेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लॉस। बहुत डिफिकल्ट आइडेंटिफाई करना कि ये कितना हुआ है, बिकॉज ये बहुत फैक्टर से होता है ना, एग्जैक्ट अभी पता नहीं चलता है। लास्ट लॉस है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। जो डाई इलेक्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, इट इज ऑकर्स इन द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन द ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक हिस्टैरिसीस एंड लीकेज करंट। इट इज इन्फ्लुएंस ऑन द फैक्टर लाइक टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे यूज किया है, उसका टेम्परेचर क्या, फ्रीक्वेंसी क्या, टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, इसके ऊपर ये चीज होगी। दैट इज कम्स अंडर द डाई इलेक्ट्रिक लॉस। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस स्टडी किए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे लेक्चर खत्म हुआ है प्रॉपरली लिख के देखो, रिटर्न प्रैक्टिस करो, दो तीन बार देख के लिखा तो भी चलेगा, उसके दो तीन बार आपको बिना देखे लिखना है, तो कितने याद रहता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखो। तो यहाँ पे स्टॉप करते, मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4, 5, 6 का क्वेश्चन बैंक नोट्स भी दिया है। चैप्टर थर्ड होने के बाद वो भी आपको मिल जाएगा। अगेन व्हाट्सएप ग्रुप बनाए सो दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। नॉट ओनली बीडब्ल्यू, हम लोग और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने वाले, आपको इसके बारे में पता चले। तो यहाँ पे स्टॉप करते, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे स्टॉप करते, थैंक यू सो मच, चलो बाय।